अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपके उस्ताद और आज आपसे बात करने वाली हूं जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में और इनकी कितनी कैटेगरीज़ हैं और कितनी इकसाम हैं। जी हाँ, जेनेटिक डिसऑर्डर्स और उसकी 3 कैटेगरीज़ हैं। सबसे पहली जो कैटेगरी है सिंगल जीन डिसऑर्डर। आप नाम से ही समझ गए होंगे, जो किसी सिंगल जीन की वजह से हो उसको हम बोलते हैं सिंगल जीन डिसऑर्डर, राइट, कॉज्ड बाय अ म्यूटेशन इन अ सिंगल जीन। अगर किसी सिंगल जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा? सिंगल जीन डिसऑर्डर होगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि म्यूटेशन क्या है। सडन चेंज, अचानक से हमारे जीन के अंदर कोई चेंज आ जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। म्यूटेशन फ़ायदेमंद भी होती हैं और हार्मफुल भी होती हैं। सो द म्यूटेशन में बी रिप्रेजेंट वन और बोथ क्रोमोसोम। जो म्यूटेशन है वो मौजूद हो सकती है एक क्रोमोसोम के ऊपर भी और दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर भी। और इस डिजीज़ की एग्जांपल्स हैं, सिंगल जीन डिसऑर्डर्स की एग्जांपल्स हैं सिकल सेल डिजीज़। सिकल सेल एनीमिया के बारे में तो आप सब ने सुना ही होगा, जिसके अंदर रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उनकी शक्ल अजीब सी हो जाती है और उनमें से खून में कुछ कम कम लगता है, पीले पीले से पड़ जाते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड टे-सेक्स, ये एग्जांपल्स हैं सिंगल जीन डिसऑर्डर्स की। अब क्रोमोसोम डिसऑर्डर्स, जाहिर सी बात है वो डिसऑर्डर जो क्रोमोसोम के अंदर हो उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स या फिर क्रोमोसोम डिसऑर्डर्स, जो आपको सही लगे वो आप बोल लें। ये कॉज्ड बाय एन एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ जीन्स ऑन द क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये इस वजह से होता है, या तो जीन्स की ज़्यादती हो जाती है या फिर जीन्स की कमी हो जाती है क्रोमोसोम के ऊपर। तो हम इस ऐसे डिसऑर्डर जो जीन्स की ज़्यादती की वजह से हो या फिर जीन्स की कमी की वजह से हो क्रोमोसोम के ऊपर, उसको हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाते हैं, क्रोमोसोम डबल हो जाता है, डुप्लीकेट हो जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाती हैं क्रोमोसोम के अंदर इस डिज़ीज़ की वजह से। कौन सी डिज़ीज़ की वजह से? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की वजह से। इसकी एग्जांपल है डाउन सिंड्रोम। अब थर्ड नंबर पर जो डिसऑर्डर है मल्टी फैक्टोरियल इनहेरिटेंस डिसऑर्डर्स, जो मल्टी फैक्टर्स की वजह से हो। मल्टी फैक्टर्स की वजह से नाम से ही जाहिर है कि मल्टी फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो इनहेरिटेंस के ऊपर जाकर असर करें तो उसको हम बोलते हैं मल्टी फैक्टोरियल इनहेरिटेंस डिजीज़। इनहेरिटेंस मतलब विरासत, जो चीज़ हमें अपने माँ बाप से विरसे में मिले उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस, राइट। कॉज्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल वेरिएशन ऑफ जीन्स, ये इस वजह से होती है वो जीन्स जो आपस में बहुत कम वेरिएशन रखती हैं ना, थोड़ा सा वेरिएशन रखती हैं, वो अगर आपस में कंबाइन हो जाएं तो मल्टी फैक्टोरियल इनहेरिटेंस डिसऑर्डर्स हुआ करते हैं। इसकी एग्जांपल है हार्ट डिजीज़, मोस्ट ऑफ द कैंसर्स, ब्रेस्ट कैंसर भी इसमें आ सकता है, कैंसर की हर टाइप आ सकती है, ब्लड कैंसर आ सकता है, स्टोमक कैंसर आ सकता है। एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, चिड़चिड़ापन जो आपके अंदर आ जाता है। अब अल्कोहलिज्म, ओबेसिटी, अल्कोहलिज्म जैसे कि शराब पीने आप ज़्यादा लग जाएं, ठीक है, और ओबेसिटी जैसे कि मोटापा, ठीक है। ओबेसिटी इज़ द सेकेंड कॉज ऑफ कैंसर, ठीक है, सेकेंड मोस्ट डोमिनेंट कॉज ऑफ कैंसर इज़ ओबेसिटी। नंबर 1 पे क्या था? टोबैको, ठीक है, मेंटल इलनेस, अब पागलपन जैसा महसूस करने लगे, एंड अल्जीमर्स डिजीज़ आर एग्जाम्पल्स। ये सब जो है जेनेटिक डिसऑर्डर्स की एग्जाम्पल है और हमें अच्छे से डिस्कस कर लिया। अगर अभी भी कोई सवाल रह गया हो आपके जहन में तो प्लीज़ कमेंट करके मुझसे फ़ौरन पूछ लें, और मेरे फेसबुक पेज facebook.com/आपकी उस्ताद पर जाकर भी मुझसे कमेंट की भी पूछ सकते हैं और मुझे प्राइवेट मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नीचे दिए गए बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें।
जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे, रेड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, साथ में बेल का आइकन भी नमूदार हो जाएगा, मतलब शो हो जाएगा, तो आप उस पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और याद रखें ये बिल्कुल मुफ्त है। अपना बहुत ख्याल रखें, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अगर पसंद नहीं आती फिर भी आप लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।